सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 10 सेकंड तक हिलती रही धरती। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सुबह करीब 9:04 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग घबराकर घर के बाहर निकल आए, एक दूसरे से बातचीत करते रहे, मौसम विभाग की भी जानकारी करते रहे। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में हम आपको बताने जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र खासकर हरियाणा के रोहतक में बताया जा रहा है। करीब 10 सेकंड तक तेजी से धरती हिलती रही। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। क्यों आता है भूकंप? मौसम विभाग के अनुसार पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटें हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेटें ज़्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेटें के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेटें टूटने लगती है। आपको बताते चले, सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में जोर जोर से झटके जब लोगों को महसूस हुए तो लोग घबराकर अपने घर के बाहर आ गए हैं। आखिरकार धरती क्यों हिली? दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। आपको ये भी हम बता रहे हैं सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में कि प्लेटें ज़्यादा टकराती हैं तब आते हैं झटके। जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेटें के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेटें टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में क्या है भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब जानकार बताते हैं। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप की जो ज्यादा कंपन है महसूस होती है और भूकंप ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है उसका प्रभाव कम होता जाता है। तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन इस बात पर दायरे में अगर बात करें तो यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र में प्रभावित होता है भूकंप। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कैसे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता और क्या है मापने का पैमाना। बताते चलें आपको जानकारों के अनुसार भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 पॉइंट तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है इसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके को भयावहता का अंदाजा होता है। बड़ी ब्रेकिंग में आपको हम भूकंप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बने रहें सत्ता सरकार सड़क से संसद तक संजय ताम्रकार के साथ। नमस्कार।